सभी साथियों को जय भीम, जय जोहार, जय बिरसा, जय पेरियार। साथियों, आज मैं इंजीनियर अमिता बौद्ध आज की चर्चा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। अभी रिसेंटली आपने एक मुद्दा सुना होगा और वो मुद्दा जो है लद्दाख का है। भारत का जो सबसे शीर्ष राज्य है जिसको हम लद्दाख कहते हैं, जो पूर्ण राज्य बनाने की मांग कर रहा है, तो उसका मुद्दा आपने अभी आपके बीच में सुना होगा। उस मुद्दे की जो मेन बात है, उस बात को बताने से पहले मैं ये बताना चाहूंगी कि आखिर ये छेड़ा क्यों गया। जिसे डेमोक्रेसी कहते हैं ना, डेमोक्रेसी लोकतंत्र, इसको परिभाषित करना जितना ही कठिन है उतना ही गंभीर है इसके तात्पर्य को समझना। उतना ही गंभीर और चिंतन का विषय है कि लोकतंत्र क्या होता है। वैसे तो परिभाषित तौर पे हम पढ़ते हैं कि जनता के द्वारा, जनता के लिए, जनता का शासन। इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है कि जनता का शासन होना जरूरी है। उसी में अगर हम लोकतांत्रिक सरकार की बात करते हैं तो उससे ज्यादा गंभीर सवाल होता है कि वो कैसे। मेरे अनुसार ऐसा लगता है कि अगर लोकतांत्रिक शब्द का हम प्रयोग करें तो लोकतांत्रिक शब्द का ये मतलब होता है, लोकतंत्र का ये मतलब होता है कि आपका वो व्यवहार जो आप अपने लिए पसंद करते हैं वही दूसरों के लिए लागू होना चाहिए। मेरा कहने का मतलब ये है, समझाने का मतलब ये है कि अभी आपके लिए जो चीजें गलत है, आपके खुद के लिए, वो चीजें दूसरे सामने वाले व्यक्ति के लिए भी गलत हो सकती है, ऐसा आपको सोचना चाहिए। तो ये लोकतंत्र की एक परिभाषा होती है। तो भारत में लोकतंत्र है और लोकतंत्र के आधार पर प्रजातंत्र हमारी मांग करती है। भारतीय संविधान में जो छठी अनुसूची की मांग अभी लद्दाख के लोग कर रहे हैं, जिनका नेतृत्व अभी सोनम वांगचुक जी कर रहे हैं, कि हमें जो है छठी अनुसूची में शामिल किया जाए। अभी तक छठी अनुसूची में असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा ही शामिल थे। तो छठी अनुसूची में जो उनको विशेष पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए, ऐसा वो मांग कर रहे हैं। और उस छठी अनुसूची में जितनी जो है सुविधाएं है, वो सारी की सारी सुविधाएं यहाँ की जनता को दी जाए, लद्दाख की जनता को दी जाए। इसमें कोई गलत नहीं है अगर वो इस मांग को कर रहे हैं। और चरणबद्ध तरीके से उन्होंने आंदोलन भी किया। अभी हमने जैसा सुना कि 21 दिनों का आंदोलन उन्होंने अभी आज तोड़ा, और ये जो है उन्होंने ऐसा ऐलान भी किया, ऐसा आह्वान भी किया कि ये हमारी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, अभी लड़ाई हमारी जारी रहेगी। तो उसी कड़ी में मैं आज सोनम वांगचुक जी का समर्थन करती हूँ, इनके इस आंदोलन का समर्थन करती हूँ और देश की सभी लड़कियों से कहना चाहूंगी कि ये आंदोलन से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए कि हमारे राज्य के लिए, हमारे देश के लिए जो भी अहितकारी होगा उस चीज को हम हमेशा उसका विरोध करेंगे, क्योंकि हम इस राज्य में रहते हैं। अगर देश में जिन लोगों को हमने लोकतंत्र में बिठा के रखा है, पार्लियामेंट में बिठा के रखा है, अगर वो लोग हमारी समस्या का समाधान नहीं करते हैं तो हमारी समस्या का समाधान हमें खुद करना होगा। समस्या हमारी है, समाधान दूसरा कोई नहीं होगा। समस्या हमारी है तो समाधान हमें मिलकर करना होगा। तो सोनम वांगचुक जी ने वहां लद्दाख की जनता को लेकर के अभी जो आमरण अनशन किया, और दूसरी तरफ का आंदोलन महिलाओं का जो अभी जारी है, 10 दिन का महिलाएं भी आंदोलन करेंगे, उसके बाद यूथ लोग भी आंदोलन करेंगे, उसके बाद वहां की जो भिक्षु संघ है, मठ के जो भिक्षु संघ है, वो भी आंदोलन करेंगे। तो कहने का मतलब ये है, बताने का मतलब है, चरणबद्ध जो आंदोलन चल रहा है, इस आंदोलन का मैं इंजीनियर अमिता बौद्ध जो सामाजिक कार्यकर्ता भी हूँ और यूपीएससी की तैयारी में भी हूँ और अभी बीसीएनसी न्यूज की एक तरीके से मेंबर भी हूँ। तो इन सभी जो है पदाधिकारी रहते हुए मैं इस समर्थन करती हूँ कि आप जो भी आंदोलन कर रहे हैं, अभी जो लद्दाख में चल रहा है, हम उस आंदोलन का समर्थन कि हम जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जो यूथ है, जो महिलाएं हैं, हम उस आंदोलन का समर्थन इसलिए करते हैं क्योंकि हम भी चाहते हैं इस देश में न्यायपूर्ण तरीके से जो है राज्य स्थापित हो, न्यायपूर्ण तरीके से उन्हें वहां के लोगों को न्याय मिले। उनका जो मानना है कि स्थानीय लोगों को वहां की जो पार्लियामेंट्री है, जो है विधानसभा और जो है लोकसभा, वहां पे उनको जो है अधिकार मिलना चाहिए। और यहाँ तक उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ के लोगों को जो है स्थानीय रिजर्वेशन का मतलब क्या होता है, रिप्रेजेंटेशन हमारे लोगों को यहाँ मिलना चाहिए। वो सारी मांग उन लोगों ने वहां पे रखी है। और सबसे खास मुद्दा छठी अनुसूची में शामिल करने को लद्दाख को जो उन्होंने मांग की है। 2019 में सरकार ने ऐसी जो है अपील भी की थी, अपने एजेंडे में शामिल भी किया था, और अभी इतना समय बीत गया, वो एजेंडे में ही पड़ा रहा, कागज में ही पड़ा रहा, बल्कि जो है वो धरातल पे लागू नहीं हुआ। तो इसकी मांग वो कर रहे हैं। तो हम सभी
जो है महिलाएं और स्टूडेंट्स जो लोग हैं, हम सब लोग उनका समर्थन करते हैं, उनके इस जज्बे को सलाम करते हैं और हम ऐसा उनसे आह्वान भी करेंगे। उनको हम ये अपील भी भेजना चाहते हैं कि हम आपके इस आंदोलन का लगातार समर्थन करेंगे, जैसे भी हो सकेगा हम उस माध्यम से आपका आंदोलन का समर्थन करेंगे। इसी के साथियों, मैं फिर उन सभी वीरांगनाओं को याद करते हुए माता यशोधरा का प्यार और धम्मशकी संघमित्रा को जो है चेतना को, माता सावित्रीबाई फुले की कलम और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का दिए हुए संविधान को वंदन करते हुए आप सभी साथियों से विदा लेते हैं। आगे की चर्चा में फिर मुलाकात होगी। सभी को धन्यवाद।